हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं ठीक होंगे। स्टडी बाय पंकज कुमार चैनल में आपका स्वागत है। तो आज स्टार्ट करेंगे संख्या पद्धति। संख्या संख्या पद्धति। नंबर सिस्टम। तो देखते हैं पहले इसका कुछ बेसिक सा आज अपने स्टार्ट करेंगे ये। तो ये इसका चैप्टर का नेम बता दिया। बिल्कुल बेसिक से सब कुछ बताया जाएगा और इसमें क्वेश्चन के माध्यम से सब कुछ पहले से बताया जाएगा। क्वेश्चन के जैसे जैसे क्वेश्चन आते चलेंगे वैसे जैसे वहाँ पर अपन समझाते चलेंगे। और इसमें बस यही है, देखते हैं यहाँ से। और बिल्कुल आज स्टार्ट कर रहे हैं पहली क्लास। बिल्कुल एक साथ चलेगा अपना टॉपिक वाइज, बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल स्टार्टिंग से चलेगा और धीरे धीरे ग्राफ की तरह उठेगा। ठीक है ना? तो देखते हैं नंबर सिस्टम में चेंज करते हैं। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। संख्या 3896210998 में 3210 का स्थानीय और जाति मान लिखिए। तो अपन को ये नंबर लिखा है, इसमें स्थानीय मान और जाति मान लिखना है। तो 3 एक बार लिखेंगे नंबर फिर से। 3896210998। इसमें 3 का देखना है, 2 का देखना है। 3, 2, 1 और 0। तो देखना है स्थानीय मान और जाति मान। स्थानीय मान को बोलते हैं प्लेस वैल्यू और इसको बोलते हैं फेस वैल्यू। इसको क्या बोलते हैं अपन? यहाँ पे लिखते थे फेस वैल्यू। तो अब देखेंगे इसमें। तो पहले हम देखेंगे स्थानीय मान। फेस वैल्यू देख लेते हैं पहले इसकी। तो फेस वैल्यू क्या है? फेस वैल्यू देखेंगे हम। तो फेस वैल्यू जो वैल्यू है उसकी, जो डिजिट है, जो अंक है, जो सा अंक है उसी को बोलते हैं। जैसे 0, तो 0 की फेस वैल्यू 0 ही। जैसे 1 की 1 और 2 की 2, 3 की 3। दोस्तों समझ गए होंगे कि जो डिजिट है वही उसकी फेस वैल्यू है। ठीक है। अब देखेंगे हम प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू में देखेंगे हम क्या किसकी? 3, 2, 1, 0। अब देखेंगे 3 कौन से प्लेस पे है। तो यहाँ से हम देखेंगे काउंट करना। 3 कहाँ है? यहाँ है। यहाँ से पढ़ेंगे अपन। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। कौन सी इसकी? करोड़ की वैल्यू कौन सी है? करोड़ के प्लेस पे जाएगी। तो इसकी करोड़ है। कौन सी? 3 करोड़। इसके पीछे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। 30 करोड़ इसकी वैल्यू, क्योंकि 30 करोड़ के प्लेस पे बैठा है। तो जो है उसके पीछे उतरे भी डिजिट 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8। ये इसकी हो गई प्लेस वैल्यू। ऐसे ही 2 कहाँ है? 1 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। 10,000 पे बैठा है। इसके पास 0। कितने 0? 4। जो प्लेस वैल्यू कैसे निकालते हैं? जो जहाँ अंक है वहाँ उसके लास्ट में जितने भी डिजिट है उसके 0। ठीक है ना? 1 के पीछे 1, 2, 3। इसकी 1000 प्लेस वैल्यू। जो जिस प्लेस पे बैठा है वो उसकी प्लेस वैल्यू होगी। 1 है लेकिन वो करोड़ की जगह पे 3, फेस वैल्यू 3 है लेकिन करोड़ की जगह पे बैठा है। प्लेस कहाँ है? करोड़ की जगह पे। तो इसकी वैल्यू 30 करोड़। ठीक है ना? जो इस पे स्थान पे बैठा है उसकी वैल्यू। 0, तो 0 की प्लेस वैल्यू क्या है? 1, 2, 3। तीसरे नंबर पर बैठा है लेकिन 0 है तो 100 का मल्टीप्लाई करेंगे 1, 2, 3। ठीक है, लेकिन रहेगा 0 ही। तो इस 0 की प्लेस वैल्यू 0 ही रहेगी। ये स्पेशल याद रखना। 0 कहीं भी हो 0 ही, चाहे कोई सी वैल्यू किसी भी उस पर फेस वैल्यू और उसकी प्लेस वैल्यू सेम रहेगी। तो अपन देखें क्या है? विभक्ति के नियम, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। विभक्ति के नियम देखेंगे दोस्तों। ठीक।
अभ्यासिक तरीके से पूरा बिल्कुल नियम से जैसा आता जा रहा है, जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे ना वो सब कुछ बता रहे हैं। ऐसे ही नियम जैसे जैसे आएंगे वैसे बताते चलेंगे, जो जैसा आता चलेगा। जैसे क्वेश्चन के बाद भले ये आ गया तो ये समझा देंगे, तभी तो क्वेश्चन करें। तो व्यक्ति इसमें देखेंगे, हम देखेंगे कि सबसे पहले टू से डिवाइड होने वाले नियम। तो टू का देखेंगे हम सबसे पहले। किसका देखें? टू का, जो नंबर टू से डिवाइड होते हैं। तो टू से डिवाइड होने के लिए हमें क्या देखना है कि कोई नंबर है, ठीक है ना, जैसे 8 3 2 1 और 8। तो टू से डिवाइड होने के लिए देखेंगे कि इसके लास्ट जो वैल्यू है वो सम होनी चाहिए, लास्ट जो डिजिट है वो उसकी सम होनी चाहिए, इवन होनी चाहिए, ठीक है ना। तो इवन होनी चाहिए, ये इवन या जीरो, इवन या जीरो, सॉरी, लास्ट डिजिट इवन या जीरो हो, ये होना चाहिए। वो टू से डिवाइड होने का ये रूल है। जैसे 9 7 1, लेकिन लास्ट में जीरो, तो 2 से डिवाइड हो जाएगी, ये नंबर 2 से डिवाइड है और कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचेगा इसमें। ऐसे ही 9 7 9 1 7, इसको 2 से डिवाइड करेंगे, होगी क्या? नहीं होगी, रिमाइंडर बचेगा, यानी पूर्ण तरीके से डिवाइड नहीं होगी। ऐसे ही अगर इसी के पीछे 9 7 9 1 2 कर दिया, डिवाइड हो जाएगा, 4 कर दिया, मतलब कोई भी इवन नंबर या जीरो, तो वो 2 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना। आगे हम देखेंगे 3 से डिवाइड होने के नियम क्या है। 3 से डिवाइड होने के नियम अब हम देखेंगे। जैसे कोई नंबर है 1 2 3, तो ये नंबर है, हम ये देखते हैं कि इसके जो डिजिट है ना, ये जो अंक है ना, इनका टोटल, इनका सम कितना आना चाहिए? ऐसा नंबर आना चाहिए इसका जो टोटल है ना वो 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो वो 3 से डिवाइड हो जाएगी नंबर, नहीं तो नहीं होगी। जैसे हम देखते हैं इसका क्या करेंगे, 1 + 2 + 3 कितना आया? 6। क्या 6 ये 3 से डिवाइड है, तो ये नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगी। इसका नेम ये नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगी अगर ये डिवाइड है, इसका जो सम है ना वो डिवाइड है, तो ये नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगी। फिर देखते हैं 2 1 3 2 8। अब हम देखते हैं ये 3 से डिवाइड होगी कि नहीं, 3 से डिवाइड करके देखते होगी कि नहीं। तो 3 1 2 कितना हुआ? 6 और 2 8, 8 + 16 डिवाइड है नहीं है। कितने की कमी है इसमें देखते हैं, ठीक है, 16, 2 की कमी है। तो 2 और होता तो कोई भी डिजिट है या तो यहाँ 1 1 रख दो, ठीक है ना, 2 की कमी, तब इसका टोटल कितना हो जाएगा? ऐड होके 18 हो जाएगा। तो 3 से डिवाइड है ये नंबर डिवाइड हो जाएगी। तो ऐसा नंबर जिसका डिजिट का सम 3 या 3 के मल्टीपल में होना चाहिए, तो वो नंबर 3 से डिवाइड होगी। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे हम 4 से डिवाइड होने वाले नियम। तो 4 से डिवाइड होने के नियम क्या है? जैसे कोई नंबर है 8 9 6 3 2, तो हम इसके लास्ट के डिजिट देखेंगे, लास्ट 2, क्योंकि 2 के इसमें 2 फैक्टर हैं। देखते हैं इसका 2 × 2, देखो ट्रिक के लिए याद बना रहेगा हमेशा। जैसे 1 और 2 फैक्टर है इसमें, 2 के कितने फैक्टर हैं? 2। अब जब 2 से हम डिवाइड करते थे तो हम लास्ट डिजिट देखते थे, लेकिन अब हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 2 और 2 के कितने फैक्टर हुए? 2। तो इसमें हम 2 डिजिट देखेंगे, ये और ये कितना हुआ। अब हम ये देखेंगे ये दोनों नंबर 4 से डिवाइड है कि नहीं। तो हम देखेंगे दोनों नंबर 4 से डिवाइड हैं, तो ये नंबर 4 से डिवाइड है। अब हम ऐसे नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे 7 8 4 6 3 और 9। क्या ये नंबर 4 से डिवाइड है? हम देखेंगे 4 से डिवाइड है ये नंबर, या लिख लेते हैं 4 से डिवाइड है, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 2 जो डिजिट है ना ये नंबर, ये 4 से डिवाइड नहीं है। वहीं अगर, ठीक है ना, नहीं होगा क्योंकि ये लास्ट के 2 डिजिट है ना वो 4 से डिवाइड नहीं है। ऐसे ही हम देखेंगे 5 से, ठीक है, तो 5 से डिवाइड होने के लिए देखेंगे, सॉरी हम यहाँ पे एक चीज़ और बता देते हैं। ऐसे ही 8 का हम बता देते हैं यहाँ पे, जैसे 8 का रूल बता देते, 8 या 16। तो 8 का अगर हमें देखना है कि 8 कोई नंबर 8 से डिवाइड है, तो उसके लिए क्या है, जैसे 8 9 6 8 4, ठीक है, और ये
हम ये देखेंगे इसमें कितने फैक्टर हैं 2 के, 2 2 2। अब हमें कितने 2 से डिवाइड होने के लिए हमें क्या है लास्ट डिजिट देखा था, किसी नंबर का लास्ट डिजिट। अब हम क्या देखेंगे यहाँ पे 1 2 3, 8 में कितने 3 फैक्टर हैं, 2 2 के 3 फैक्टर हैं, तो वो हम इधर देखेंगे। अब हम देखेंगे क्या 2 से जब कोई नंबर डिवाइड किया था लास्ट डिजिट देखा था, ऐसे ही हम 3 में कितने फैक्टर हैं 2 के 3, तो 3 डिजिट देखेंगे 1 2 3, 3 डिजिट इकट्ठा हम उठा के देखेंगे 8 से डिवाइड करने के लिए। तो ये हो रहा है, हो रही है, ठीक है। 8 1 जा 8, 0 दिख ही रहा है, 8 5 जा 40, तो ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। डिवाइड हो जाएगा तो हम इसे क्या करेंगे डिवाइड हो जाएगा वहीं, ठीक है ना। ऐसे ही 16 का नियम है, 16 का देख लो, ठीक है 16, ठीक है। ऐसे 32, ऐसे ही जिसमें जो फैक्टर आते जाएंगे, जितने फैक्टर होंगे 2 2 2 और 2, तो ये है, ये जितने इसके 4 डिजिट थे, इसमें कोई नंबर देखेंगे हम 4 डिजिट देखेंगे, इसमें 5 फैक्टर होंगे तो 5 फैक्टर 5 डिजिट देखेंगे इस लास्ट के, इससे डिवाइड करके। ऐसे उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। दोस्तों देखेंगे आप 5 का 5 से डिवाइड होने के लिए, 5 से डिवाइड होने के लिए क्या है, किसी नंबर को हम कैसे देखेंगे 8 2 5 6 0, किसी नंबर के पीछे अगर 0 है तो वो नंबर 5 से डिवाइड हो जाएगा। किसी भी नंबर के पीछे 0 है, और क्या होना चाहिए, किसी भी नंबर के 2 8 5 6 5, किसी भी नंबर के पीछे 5 है और 0 है तो वो नंबर 5 से हमेशा डिविजिबल होगा। 5 या 0 लास्ट का डिजिट देखना है, 5 होगा या 0 होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं 6 से डिवाइड होने के नियम क्या है, तो हम देखेंगे 6 में कितने फैक्टर, 6 के क्या फैक्टर हैं, ये नंबर देखते हैं 2 × 3, तो कोई नंबर जो 2 और 3 से डिवाइड होगा वो इसके मल्टीपल से डिवाइड होगा। जैसे 3 6, ये नंबर है 6, तो क्या ये डिवाइड है, क्योंकि 3 से डिवाइड होने का रूल क्या है, सभी का डिजिट या इंडिविजुअल देख लो, ये भी डिवाइड होगा, ये भी डिवाइड होगा, ये भी डिवाइड होगा। 6 6 12 15 हो गया, 3 से डिवाइड है, और 2 से डिवाइड होने के लिए क्या है लास्ट ये देखते हैं। और तो ये अगर 2 और 3 से डिवाइड है तो 100% ही 6 से डिवाइड होगा, 100% 6 से डिवाइड होगा, क्योंकि दोनों के फैक्टर से डिवाइड हो रहा है तो नंबर इकट्ठे उससे भी डिवाइड होगा। ऐसे ही हम देखेंगे क्या है 7 का नियम क्या है, थोड़ा बाद में बताएंगे, ठीक है ना। हम देखेंगे 8 का डायरेक्ट, 8 का मैंने बता दिया, सॉरी 8 का मैंने बता ही दिया है। अब हम देखेंगे क्या है 9 का क्या है। ऐसे ही हम देखेंगे इसमें ये 3 और 3, ठीक है ना। अगर कोई नंबर 8 1 2 3 6, अगर कोई नंबर जो जैसे 3 का डिवाइड, जैसे 3 का रूल था वैसे ही सेम इसी का है, ठीक है ना। अगर इस नंबर की अगर इस जो नंबर है ना इसके जो डिजिट का सम करेंगे तो वो 9 से डिवाइड होना चाहिए या फिर इसका मल्टीपल होना चाहिए, 9 आना चाहिए या इसका मल्टीपल। देखते हैं 8 1 9, 9 2 11, 11 और 3 14, 14 और 6 20, क्या इसका 20 9 से डिवाइड होता है, नहीं होता है, तो ये नंबर डिवाइड नहीं होगी। ऐसे ही हम देखें कोई नंबर बना के रखते हैं 5 4, अब हम देखते हैं ये नंबर 9 से डिवाइड होगा कि नहीं, देखते हैं इसके डिजिट का सम, ठीक है 2 + 3 + 4 कितना हुआ 5 4 9, ये इसका नंबर कितना है 9, तो ये 9 से डिवाइड है ये, तो ये नंबर 100% डिवाइड होगा 9 से, ये नंबर डिवाइड होगा। ऐसे देख लेंगे तो इसका क्या है संख्या का जो डिजिट का सम है ना वो 9 होना चाहिए, 9 के मल्टीपल में होना चाहिए, जैसे 9 8 1 और 7 2। अब हम इसको देखते हैं क्या ये डिवाइड है 9 से, देखेंगे खुद 9 डिवाइड है, 8 1 9 हो जाएगा, ये डिवाइड है 7 और 2, ऐसे इंडिविजुअल भी देख सकते हैं, कितना हो जाएगा 27 आ गया इसका, तो 27 आ गया। हम देखेंगे 27 9 का मल्टीपल है तो 9 से डिवाइड होगा,
9 या 9 का मल्टीपल, ये भी 27 तो ये भी नंबर डिवाइड होगा। इंडिविजुअली भी देख सकते हो दोस्तों, जरूरी नहीं 9 से और 3 से डिवाइड होने के लिए इंडिविजुअली भी देख सकते हो। जैसे ये काट दिया, 9 से डिवाइड करना है डायरेक्ट, तो 9 से ये कट गया और ये भी कटेगा, साथ ये भी नहीं ऐड करने की जरूरत है कोई, ठीक है ना। और ऐसे ही 3 से अपन देखेंगे तो 3 से भी ऐसे ही अगर देख लेंगे, जैसे 3 6 9 2 1 लिखा है तो ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये इकट्ठा कट जाएगा 3 से, तो ऐसे अपन शॉर्ट में भी देख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये समझ में आया होगा, ठीक है ना। और 2 एक और देखेंगे वो हम बताएंगे फिर, बचाएं।